Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss on a chapter named Computer Network. हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पे बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क होता क्या है। जब दो लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। अगर वो नेटवर्क फिजिकली हो तो भी, और अगर डिस्टेंस लोकेशंस पर हो तो भी। इस तरह के नेटवर्क में हम एक दूसरे को या तो सामने से देख सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, या फिर नहीं देख सकते हैं, किसी डिवाइस की मदद से जैसे फ़ोन की मदद से एक दूसरे से हम बात कर पाएँ। जैसे मीडियम में हम बात कर रहे होंगे या जो मीडियम हम यूज़ कर रहे होंगे, उस कम्युनिकेशन नेटवर्क का मीडियम या नेम वही हो जाता है। जैसे अगर हम फ़ोन मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम टेली कम्युनिकेशंस कहते हैं, टेली नेटवर्क कहते हैं। अगर हम रिटन मैटर्स में हम कर रहे हैं तो उसे हम प्रिंट नेटवर्क कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर क्या है, एक तरीके से प्रिंट नेटवर्क है। प्रिंट फॉर्म में कई लोगों तक न्यूज़पेपर पहुंचता है और इसे हम प्रिंट नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क जिसमें कि हम डायरेक्टली किसी से कनेक्ट हों या इनडायरेक्टली किसी से कनेक्ट हों, उस मीडियम को हम नेटवर्क का नाम देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको पिक्चर्स दिख रही होगी। इंटरनेट या नेटवर्क, यहाँ पर दो नेटवर्क बने हुए हैं और इसमें कुछ ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं। और कुछ ईमेल का पिक्चर आपको दिख रहा होगा, मेल का पिक्चर है, म्यूज़िक का पिक्चर है, हार्ट का पिक्चर है, गूगल जी का पिक्चर है, जीमेल का है, ये सर्च का पिक्चर है, लिसनिंग म्यूजिक, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, टू पर्सन दे आर चैटिंग एंड सो ऑन। यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैसेज हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नेटवर्क के वायर्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये नेटवर्क के वायर्स हैं जिन्हें हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। और इंटर कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम इंटर नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे सर्वर हैं। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक बीच में एक ग्लोब है जिसे हम अर्थ उस पर देख सकते हैं। तो ये है ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोब बना हुआ है और सारे लोग उस ग्लोब को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रखी हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम ग्लोबल नेटवर्क का पिक्चर कहेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कौन कौन से मीडियम यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क में। पहला है मैसेजिंग, मैसेज के थ्रू हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करें, और लेटर्स लिखना या ईमेल एड्रेस के थ्रू ईमेल सेंडिंग करते हैं एक दूसरे को। तो ये है एक वॉइस मैसेज, साउंड मैसेज, वीडियो मैसेज, पिक्चर्स मैसेज हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही सेंडर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और एक तरफ सेंडर होता है और एक तरफ रिसीवर होता है जो कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। डेटा को सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है, और जब रिसीवर उस डेटा को सेंड करता है तो सेंडर रिसीव कर लेता है। इस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश हो जाता है। फिर मीडियम क्या यूज़ करते हैं हम। कभी कभी हम वायर का यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं। सो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, देयर आर डिफरेंट मीडियम्स जो यूज़ होते हैं, और उनकी मदद से हम डेटा कम्युनिकेशन फास्ट एंड वेरी फास्ट कर सकते हैं। मतलब फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा की स्पीड लाइट की स्पीड की तरह से होती है। सॉरी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ डिवाइसेस यहाँ बने हुए हैं जिनमें जो हार्डवेयर के तौर पे यूज़ होते हैं, नेटवर्क में लगने वाले डिवाइसेस हैं। जो कुछ वायर हैं जिसे हम नेटवर्क केबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर आता है नेटवर्क कार्ड, जो कि
इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अभी हम इसे कहते हैं एनआईसी, या इंटरनेट ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। फिर आता है मॉडेम। मॉडेम जैसा आपको पता है कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। एनालॉग सिग्नल्स जो हम लोग बोलते हैं वो सिग्नल्स एनालॉग वेव्स की फॉर्म में आते हैं और उन्हें टावर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। आपके मोबाइल सेट से निकल कर वो सिग्नल्स टावर तक पहुंचते हैं और टावर पर वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम मॉड्यूलेशंस कहते हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन होता है एक दूसरे रिसोर्स एंड पर, और वहाँ पर हम डिजिटल सिग्नल्स को फिर एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो आपका पार्टनर या रिसीवर एंड पर जो फ्रेंड होता है वो इस सिग्नल्स को सुन पाता है। सो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो कि मॉडर्न का वर्क है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये आपका लास्ट पेज था। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।